नेपाल इन दिनों बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। कई दिनों तक देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम रही और सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन अब हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। हिंसा में कमी आई है और नए प्रधानमंत्री और सरकार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है कुलमान घिनसिंग। कुलमान घिनसिंग की लोकप्रियता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो एक ईमानदार और काम करने वाले नेता माने जाते हैं। आजकल नेपाल के लोग भ्रष्टाचार और बेअदबी से बहुत परेशान हैं। ऐसे में सभी चाहते हैं कि नए नेता साफ सुथरी छवि वाले और ईमानदार हो। इसी वजह से जेनजी यानी युवा पीढ़ी उनका समर्थन कर रही है। कुलमान घिनसिंग का जन्म 25 नवंबर 1970 को नेपाल के रामेछाप जिले के बेथन इलाके में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भारत के जमशेदपुर से की थी। यहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। उसके बाद नेपाल के फुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने एमबीए भी किया ताकि प्रशासनिक और नेतृत्व संबंधी ज्ञान में माहिर बन सकें। कुलमान घिनसिंग ने साल 1994 में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया। नेपाल में पहले बिजली की बहुत कटौती होती थी। कई बार लोग इसकी शिकायत करते थे लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता था। लेकिन जब कुलमान घिनसिंग बिजली विभाग के प्रमुख बने तब उन्होंने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कई ठोस कदम उठाए। उनके प्रयासों से नेपाल को बिजली की बड़ी समस्या से छुटकारा मिला। इसी वजह से उन्होंने जनता के बीच लोकप्रियता पाई। कुलमान घिनसिंग ने कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार बने जिसमें ईमानदार और साफ सुथरे लोग शामिल हों। साथ ही युवाओं को भी सरकार में जगह दी जाए। उन्होंने नए चुनाव जल्द कराने की भी बात कही है। पहले इस पद के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम भी सामने आया था, लेकिन उनकी उम्र 73 साल होने के कारण ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। साथ ही संविधान की वजह से पूर्व जज को प्रधानमंत्री बनाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए अब कुलमान घिनसिंग सबसे अच्छा विकल्प माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, पर साफ दिख रहा है कि जनता अब बदलाव की तरफ बढ़ रही है। वे ऐसे नेता चाहते हैं जो भ्रष्टाचार से दूर हो, ईमानदार हो और देश को सही दिशा में ले जा सके। नेपाल के लोग का कहना है कि कुलमान घिनसिंग का नाम आने का मतलब है कि नेपाल की युवा पीढ़ी सत्ता में आना चाहती है। वो नए विचारों वाले, कामकाजी और ईमानदार नेताओं को प्राथमिकता दे रही है। देश को लंबे समय से पुरानी राजनीति और भ्रष्टाचार से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में नया नेतृत्व एक उम्मीद की किरण बन सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।